हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। शुक्र है कि आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो वीडियो होगा ये एक बिजनेस आपको बहुत सपोर्ट करेगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कुछ वीडियो सोशल मीडिया में मैं डालूं, जैसे कि आप लोगों की मदद हो सके। तो फिलहाल मैं एक बिजनेस एडवाइजर 4 साल से मैं शेयर मार्केट में काम कर रहा हूँ। रेगुलरली मार्केट में क्या होता है, रेगुलरली मार्केट में इंसिडेंट, कोइंसिडेंट, कोई रैली या कोई क्रैश हुआ, ये सारे कुछ मैं देख चुका हूँ। बहुत बार देख चुका हूँ। ऐसा मैं नहीं, बहुत सारे लोग देखे होंगे, लेकिन किसी के पास वक्त हो तो ये सारा कुछ बता सकता है। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप अगर आ जाओ, आपको टाइम नहीं मिलेगा जरा भी कुछ बाहर की दुनिया की खुद अंदर जो फील है उसको किसके पास बताया जा सके। ये फिलहाल के लिए एक ट्रेडर ही समझ सकता है। मैं तो सिर्फ ये बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूँ। तो मैं जो 3 साल 4 साल से लगातार मार्केट में हर रोज काम करता हूँ, इस हर रोज काम में मेरे को क्या सीखने के लिए मिला। एक ख्वाब दिखाकर बहुत सारे लोगों को मार्केट में ले आए हैं। साइड इनकम का भी तो लालच दिया जाता है। कुछ 100 रुपये लगा के लाखों कमाने का झूठा ख्वाब भी तो दिया जाता है। कोई फंसे तो कैसे ना फंसे, वो सब गलत नहीं, उनका लोगों का मार्केट में लाना गलत नहीं, परंतु अधूरा ज्ञान देकर सबको फंसाकर अकेले छोड़ भाग जाना गलत है। और अगर आप नए हो तो आपको क्या इसको जानना जरूरी है। अगर ये जानना जरूरी है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे को ये बताइएगा कि आप कौन सी प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग करते हो। ट्रेडिंग हो या अदर कोई बिजनेस हो, आपको अगर बिजनेस की कुछ आइडियाज़ डेवलप करना है या बिजनेस की कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को बताइएगा। मैं टाइम निकाल के आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपकी जो बिजनेस है किस टाइप का है, कौन सी डायरेक्शन में जाने से आपकी बिजनेस अच्छे से ग्रो हो पाएगा, ये सारे कुछ जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। फिलहाल के लिए आज की वीडियो ब्लॉग में माना जाएगा क्योंकि मैं आज वीडियो शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत दिन से चैनल जब से बना हुआ है, लगभग 6 मंथ अबव चैनल हो गया है, लेकिन चैनल में वैसा कोई अच्छा वीडियो नहीं बन पाया है क्योंकि मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ। जैसे कि हमें इन फ्यूचर जो बंदे मेरे कम्युनिटी में आएंगे उन लोगों को ये फ़ायदा दे सके। इस कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ। 2 महीने 3 महीने मेरे को काम और भी लग जाएगा। मैं 6 महीने से काम कर रहा हूँ। ऑप्शन आपको पता है कि कितना रिस्क है। इतना रिस्क में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हो तो कैसा दिन रहता है और क्या उस दिन में क्या नहीं करना था, क्या करना था, वो दोनों से आप कौन सी लाइन को चूज किए। मैं डेफिनेशन बताऊं तो डेली जो साइकोलॉजी का इफेक्ट होता है, अगले दिन का जो मार्केट होगा, पोस्ट मार्केट का पूरा वीडियो हम इस ब्लॉग में, आज की ब्लॉग में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला जो मार्केट, देखिए मार्केट कल एक्सपायरी गया तो आज की मार्केट इतना मतलब बोरिंग था। सुबह सुबह आपको पता नहीं चलेगा। अगर मैं एक ही लाइन में बता दूं तो लाइन को सुनिएगा क्योंकि यही था मार्केट जो आज गुजर गया। तो आज की मार्केट की पूरे अपडेट देने के लिए मैंने कोशिश किया था, लेकिन मेरा जो सेटअप है वो पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है। फिर भी मैंने आज ही सोचा कि आज ही आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं जो कि मेरे ब्लॉग के तरह आपको लगे कि कोई जोगेंद्र भाई है एक जेबी डायनामिक प्रेडिक्शन चैनल में कुछ साइकोलॉजी बेस्ड ब्लॉग बना रहे हैं। सिर्फ ट्रेडर्स लोग नहीं, हर कोई बिजनेस जो करता है वो देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे मोटिवेशन कहानी रहेगा इसमें और बहुत सारे छोटे छोटे रील्स रहेगा जो आपको मोटिवेट करवाएगा आपकी लाइन पे टिके रहने के लिए। आपको सिर्फ सही माइंडसेट की ज़रूरत है। जब आपका माइंडसेट सही हो जाएगा तो आप देखोगे कि टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, ये सब कितनी छोटी बातें हैं। अगर आप लगे रहो तो
तो बात करते हैं आज मार्केट क्या था और कल मार्केट क्या था, और प्रीवियस मार्केट की भी बात कर ही लेते हैं। प्रीवियस मार्केट में, जबकि निफ्टी का बात मैं कर रहा हूँ, प्रीवियस आई समथिंग 2 दिन के मार्केट स्ट्राइक प्राइस निफ्टी का 17,114 में क्लोज हुआ था, और ये था, और थर्सडे में जब एक्सपायरी का दिन था मार्केट ओपन हुआ था 17,014 में, 17,114। उसके अगले दिन मतलब तो थर्सडे का था 17,014, मतलब 100 पॉइंट के नीचे मार्केट ओपन हुआ था। और उसकी जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस था, उस सपोर्ट रेसिस्टेंस को कल बहुत मतलब बहुत दिन से एक न्यूज आ रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा। कितने नीचे जाएगा? 16,800 तक का नीचे जाने का संभावना था। लेकिन जो एक्चुअल ट्रेडर, जो ऑप्शन एक्चुअल में बाय करते हैं, ऑप्शन बाइंग में काम करते हैं, उन लोगों का टारगेट सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मार्केट 17,014 में ओपन हुआ है तो मार्केट 16,800 में टच करेगा। तो उस हिसाब से अगर वो टारगेट को लेके जाएंगे, ये परेशानी उनको होने ही वाला है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडर जितना इनकम करते हैं उससे ज़्यादा कहीं खो देते हैं। इनकम भी बहुत बड़ा है और खोना जो है भी बहुत बड़ा है। आपको पता नहीं चलेगा, आपको ये लगेगा कि आप तो बहुत इनकम कर सकते हैं, आप तो कुछ ही पल में लाखों इनकम कर देते हैं। तो ये क्या है, गया तो गया, 30-40 हज़ार तो गया। 30-40 हज़ार मान लीजिए कि मैं खुद की मेरे बात कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए मैं जॉब लाइफ में नहीं किया हुआ हूँ। लाइफ में एक ही बार जॉब किया था, जो कि 11 महीने कुछ दिन मैंने जॉब में दाखिल हुआ था IT सेक्टर में, और लाइफ में मैंने कहीं पे भी जॉब नहीं किया। इस कोविड के वजह से हुआ था और स्टॉक मार्केट में थोड़ा क्रैश आ गया था, तो मैं इसलिए IT में चला गया था। तो IT में मेरे को पूरे 1 साल भी काम नहीं किया। अगर मैं बोलूँ तो मेरा जो सैलरी था मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंसेंटिव को ऐड करते हुए मेरे IT डिपार्टमेंट की सारे जो सैलरी आता था वो 20K के आसपास, मान लीजिए 20K। तो एक दिन का अगर 30 से 40 हज़ार लॉस किया जाए तो हिसाब कीजिए 1 लाख से अगर आप हर दिन 30-40 हज़ार लॉस करोगे, कोई कब 1 लाख से 4 लाख इनकम कर दोगे। तो वो सोचो, लॉस ज़्यादा हुआ, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। प्रॉफिट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको वो यादें ही सताएगा कि आप भी कर सकते हैं 1 लाख को 4 लाख। अरे कट गया। 10,000 को आप 10 लाख कर सकते हैं। अरे कट गया यार। लेकिन किस दिन को मानते हुए? वही जो दिन प्रॉफिट हुआ था। लेकिन वो दिन कैसा आपकी प्रॉफिट हुआ? क्योंकि वो दिन आपकी अनजाने में मार्केट को डायरेक्शन मिल गया, आपकी अनजाने में डायरेक्शन आपसे मिल गया। मान लीजिए आप ट्रेडिंग करते हो तो फिर आप कहीं पे भी कोई टिप्स हो या कोई सिग्नल हो या कोई न्यूज़ हो, आपको कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ता है। जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। हाँ, कुकरेजा मसाला 140, बल्लू TMT सरिया 360। अबे 360 80 क्या लिख रहा है? हाँ, पिंकी शुगर 400। सुन एक काम कर, स्टॉप लॉस लगा। हाँ क्या फायर। लास्ट क्या था? पिंकी शुगर। चलो, मिशन सक्सेसफुल ओवर। ग्रेट। जहाँ भी फॉलो करते हैं वो आपको सिर्फ डायरेक्शन बता देते हैं, लेकिन डायरेक्शन में कौन से टाइम और कौन से स्ट्रैटेजी पे उसको बाय करना है ये तो कभी नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वो जो करते हैं ना, वो खुद को एडजस्टमेंट करके टाइम के साथ वो जो कर देते हैं, दूसरों को वो करने के लिए नहीं मिलता है। वो बताते हैं तो हम करते हैं। अगर टाइम सही है तो उसके आसपास मान लीजिए 40%, 60%, 70%, हम 40% में मिल जाता है हमको, 70% तो निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? अरे कट गया। धीरज, हमको पता नहीं था। तो बात कर रहे थे हम आज की मार्केट की, और पिछले कल की 17,114 में क्लोज हुआ था, और थर्सडे एक्सपायरी के दिन मार्केट 17,014 में ओपन हुआ था। तो इसके बीच में 100 पॉइंट का गैप डाउन था। इस 100 पॉइंट की गैप डाउन में ये पता तो लग गया था कि जो 16,800 की टारगेट है ये हिट करेगा। लेकिन कल मार्केट बढ़िया सा फॉल हुआ और अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला पुट वालों की। देखा जाए तो मार्केट क्लोज होने के बाद, जबकि कल मार्केट क्लोज हुआ
17,100 देख लेते हैं प्रीवियस मार्केट की। ये जो स्क्रीन है मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि जो बिगनर है उनको ये बहुत काम आने वाला है। अगर आपको एंट्री और एग्जिस्ट करने का कोई टाइम अगर पता नहीं है तो आप मेरे इस जो स्क्रीन में जो मैं अभी ये साइड में चलाऊँगा तो आप इसको देख के समझ जाइएगा कि एक्चुअल में आप कैसे एंट्री करोगे। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप इतना वीडियो देख रही हो तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइमिंग ये होने वाला है, जो कि अभी मैं शूट कर रहा हूँ कैमरा के अकॉर्डिंग टाइम जो है वो अभी 4:47 है। तो आप एंट्री एंड एग्जिस्ट कैसे देखोगे। तो यहाँ पे मैं आ गया स्ट्राइक प्राइस पर, और इस स्ट्राइक प्राइस पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ 17,114 में क्लोज हुआ, और थर्सडे में मार्केट 17,014 में मार्केट ओपन हुआ। तो आज कल मार्केट जो गिरावट की न्यूज आया था, और उस गिरावट की न्यूज में न्यूज़ और जो फंडामेंटल क्लियर हुआ कि 17,800 तो टच नहीं कर पाया, लेकिन आसपास गया और टाइमिंग के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट दिया। तो यहीं से मैं स्क्रीन रिकॉर्ड दिखाना चाहूँगा। तो आप देखिए, तो आज की जो मार्केट ओपन हुआ 17,299 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ। जो क्लोज था वो 17,010 था। मैंने बताया था कि 17,000 समथिंग था, 17,010 था। कल की एक्सपायरी की क्लोज जो मार्केट हुआ था 17,010। शुरू करते हैं और भी बेहतरीन तरीके से कैसे हम समझ पाएंगे कि एंट्री और एग्जिस्ट। आज की जो स्पेशल टॉपिक है, हम ऑप्शन में बाय तो कर रहे हैं, मार्जिन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिस्क जो है ज़्यादा है। इस रिस्क प्लेटफॉर्म में अगर हम कुछ सीखते हैं, वो कितने अच्छे से कितने बढ़िया से सीखते हैं, ये हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकल मैं ये बताने के लिए आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको हर दिन का एंट्री और एग्जिस्ट का जो हो पता होना चाहिए। कैसे पता लगेगा? आप कहीं से भी मार्केट को जानते हो, कहीं से भी आप टिप्स लेते हो, या आप खुद टेक्निकल एनालिसिस करते हो, या फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो भी करते हो, या कोई इंडिकेटर की मदद से आप ट्रेड करते हो। तो इसके बीच में आपको बेसिक्स जो है, जो हमेशा के लिए आपके साथ रहने वाला है, वो होता है इस जो फंडामेंटल और टेक्निकल में जो बताने के लिए आपको ये स्क्रीन दिखा रहा हूँ। तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि प्रीवियस मार्केट की क्लोजिंग और ओपनिंग क्या है, इसको ज़रा ध्यान रखें, क्योंकि ये आपकी पोजीशन को और आपको आपकी हेड मनी को सेव कर सकता है। देखिए, मैं पिछले जब मार्केट क्लोज हुआ था 17,114 में क्लोज हुआ था, और जो थर्सडे को मार्केट क्लोज हुआ था 17,114 था, और थर्सडे में 17,014 था, यानी कि 100 पॉइंट नीचे मार्केट ओपन हुआ था। 100 पॉइंट नीचे ओपन हुआ था। जो पिछले वीक का रिकॉर्ड था वो 16,800 तक गिरावट की सिनारियो था। इस वजह से ये तो पता लग गया होगा कि मार्केट गिरने वाला है। कितने सेलर्स, कितने वोलेटिलिटी मार्केट, या कितने एफआई और कितने डीआई रिकॉर्ड बने हुए हैं, इसको हम पहले से जान चुके थे कि मार्केट 16,800 तक गिरेगा। अगर मार्केट 16,980 से नीचे आया तो हमको मार्केट नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। ये तो था एक्सपायरी का एक्सप्लेनेशन। ये हम बता रहे हैं कि आज की जो एंट्री एग्जिस्ट आपको हर दिन कैसे एंट्री और एग्जिस्ट करने के लिए मदद करेगा। आइए देखते हैं। ये जो चार्ट खोला हुआ है, इस चार्ट में आपको दिख पा रहा होगा कि आज की मार्केट जब ओपन हुआ 17,299, और आज की क्लोजिंग जो हुआ वो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि 17,209, और कल की जो मार्केट क्लोज हुआ था वो कितना हुआ था? 17,010 में हुआ था। यहीं पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप गौर कीजिए कि 17,010 में मार्केट क्लोज हुआ था। कल अगर मार्केट 17,010 में क्लोज हुआ था, आज मार्केट 300 पॉइंट की ऊपर, आसपास 300 पॉइंट की ऊपर ओपन हो रहा है। तो इसके वजह से क्या होने वाला है? साइडवेज होने वाला है, जो कि ऑप्शन बायर की साइड में एक बहुत
दिक्कत करने वाला समस्या है। इस समस्या का हल है कि अगर आपके पास मार्जिन है, पैसा है, तो आप ऑप्शन सेलिंग करके इसका पूरा फ़ायदा ले सकोगे। ऐसा नहीं कि मार्केट ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो गया तो आपको कहीं से प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ट्रेडिंग दुनिया में आपको हमेशा हमेशा के लिए प्रॉफिट मिलता है। सिर्फ आपको सही डायरेक्शन की ज़रूरी सिर्फ आपको सही दिशा दिखना चाहिए। तो ये आज अगर मार्केट 300 पॉइंट की ऊपर ओपन हुआ, मार्केट साइडवेज हुआ, तो ऑप्शन बायर के लिए बहुत टाइम डिके की समस्या है, वो हुआ। और मार्केट साइडवेज पढ़ के बहुत सारे लोगों की एसएल भी हिट करवाया, मार्केट कंफ्यूज कर दिया। जैसे कि मार्केट एसजीएक्स निफ्टी की जो रिकॉर्ड है वो बहुत गिरावट है, और इस वीक का जो लो है वो 16,750 की रिकॉर्ड है। एफआई और डीआई के रिकॉर्ड के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अगर आज मार्केट 300 पॉइंट ओपन हुआ तो मार्केट की जो रिकॉर्ड है 16,750 की, मतलब कि ये उससे 500 से 600 पॉइंट ऊपर है। ये बहुत बड़ा बात नहीं है। निफ्टी में भी ऐसा उतार चढ़ाव देखने के लिए पहले भी मिला है। तो ये स्क्रीन में मैं आपको इसीलिए इतना टाइम तक रखा हूँ, क्योंकि आप अगर इसको देख लोगे तो आप पूरे प्रेडिक्शन सीख जाओगे, आपको बहुत सारे नॉलेज इसमें मिल पाएगा। तो ये जो मार्केट आज की मतलब मार्केट जब ओपन हुआ 300 पॉइंट के ऊपर, कल की मार्केट से पूरे 300 पॉइंट के ऊपर होने के बावजूद मार्केट एसजीएक्स निफ्टी के रिकॉर्ड के हिसाब से गिरना है, एफआई के हिसाब से गिरना है, मार्केट वही किया। लेकिन धैर्य के साथ वो जो बैठा, जिसको पता है और एंट्री कब टाइम लेना है और एग्जिस्ट कौन टाइम लेना है, उन लोगों को सिर्फ ये प्रॉफिट मिला। बाकी लोगों की शायद एसएल हीट हो गई होगी, जितना मैंने वॉल्यूम से पता लगाया है। आज की जो वॉल्यूम रिकॉर्ड, ये सारे कुछ मैं आपको मेरे चैनल में बताऊंगा। वॉल्यूम रिकॉर्ड क्या है, ज़्यादा वोलेटिलिटी कब टाइम होता है, और डेल्टा के हिसाब से कैसे ट्रेडिंग करते हैं, मॉर्निंग में कैसे प्रॉफिट निकालते हैं, 10 बजे के बाद कैसे प्रॉफिट निकालते हैं, और हर टाइम में आपको कैसा कैसा एंट्री मिलता है, और दिन के हिसाब से कौन सी दिन आपको ट्रेडिंग करना है, कौन सी दिन नहीं करना है। जैसे कि आज की दिन अगर मैं बोलूँ, आज की दिन तो पूरा साइडवेज था, लेकिन बहुत प्रॉफिटेबल था रिकॉर्ड के हिसाब से। जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मार्केट बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देके गया। मैं प्रॉफिट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट आप खुद ब खुद जान जाओगे कि मार्केट अगर आपको सही एंट्री दे रहा है, आप सही एंट्री ले पा रहे हो और सही एग्जिस्ट हो पा रहे हो, तो आपको प्रॉफिट लेने में कोई नहीं रोक सकेगा। यहाँ मार्केट क्या बिहेवियर किया हम थोड़ा चार्ट में जाके देख लेंगे, और यहीं पे देखेंगे ओपन अगर हुआ 17,299 रुपये में, और उसकी जो हाई था 17,367 था, जो कि लो देखा जाए तो 17,175 था। तो मार्केट बहुत उथल पथल हुआ है, जबकि काल मार्केट 165-70 पॉइंट की ऊपर नीचे हुआ था। आज मार्केट 300 पॉइंट ऊपर होके भी इतने ज़्यादा, मतलब आसपास 150 पॉइंट भी मूवमेंट किया। इस 150 पॉइंट जो मूवमेंट हुआ वो नीचे की और किया, जो एसजीएक्स निफ्टी एफआई का रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड तो सच है, लेकिन इस रिकॉर्ड के हिसाब से लोग तो ट्रेडिंग किए होंगे, लेकिन इस ट्रेडिंग में क्या उनको प्रॉफिट होगा? ज़्यादातर प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों की जो है वो कंसिस्टेंसी उतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए उन लोगों का ये प्रॉफिट नहीं हो पाया। लेकिन अच्छा प्रॉफिट मिला, और डेल्टा के पोजीशन के हिसाब से बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला, और छोटा मोटा एट द मनी नियर बाय एट द मनी के ऊपर भी अच्छा प्रॉफिट लिया गया। तो चार्ट के अंदर जाके ये कुछ समझाने के बाद मैं आपको पूरे समझा पाऊँगा। पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे पिवोट पॉइंट जो है वो 17,008 है। आज अगर मार्केट 17,300 में ओपन हुआ, जो पिवोट पॉइंट है वो 17,008 है, यानी कि पिवोट पॉइंट से मार्केट 300 पॉइंट ऊपर है। एसजीएक्स निफ्टी जबकि इतना लो रिकॉर्ड में बिलोंग्स कर रहा है, इंडियन कंपनी, मतलब इंडियन निफ्टी के हिसाब से मार्केट बहुत ऊपर है, तो इसलिए 300 पॉइंट की फर्क आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। और ये जो R1 S1 रेसिस्टेंट एंड सपोर्ट है, इस रेसिस्टेंट के ऊपर मार्केट ओपन हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 17,249
यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंस 3 है। रेसिस्टेंस 3 के ऊपर मार्केट 17,300 के आसपास खुल रहा है। तो मार्केट इतना ऊपर गया है तो नीचे ज़रूर आएगा, जो कि एफआई रिकॉर्ड है, जो कि डीआई रिकॉर्ड है। एफआई डीआई को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम अलग एक वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस के सारे ऊपर मार्केट ओपन हुआ है और एफआई डीआई के रिकॉर्ड और एसजीएक्स की रिकॉर्ड, सिंगापुर निफ्टी जो एफआई डीआई का रिकॉर्ड को देखते हुए मार्केट 16,750 16,750 की सपोर्ट लेवल तक जा सकता है इस वीक। तो मार्केट अगर 17,300 से ओपन हो रहा है तो हमको वहीं पे एंट्री लेके छोड़ देना है, या एंट्री का कोई अच्छा मुहूर्त निकल के आएगा, हाँ यही देखेंगे चार्ट के अंदर। और यहाँ पे जो सपोर्ट है, मैं नीचे की एक ही बताया जो कि रिकॉर्ड में आया है, इस वीक का रिकॉर्ड शायद उसके पास ना जा पाए, लेकिन होता है तो बहुत कुछ बड़ा होगा। मंडे के मार्केट देखने के बाद पता लग जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे चार्ट के अंदर जाके, तो मार्केट तो गिरने का पूरा गिरने का पूरा इंतजाम करके रखा है। तो यहाँ पे मार्केट अगर गिरने का इंतजाम करके रखा है तो मार्केट इतना ऊपर चला गया तो फिर नीचे किस टाइम आएगा, और अगर आएगा तो हम आज जो एंट्री लिए वो किस आधार पर लिए, इसको थोड़ा देखना जरूरी मैं मानता हूँ। आपको इसको भी मान लेना चाहिए, क्योंकि आपको इससे अच्छा प्रेडिक्शन कुछ नहीं कर पाओगे। इस इतने मतलब इजी प्रेडिक्शन अगर आप नहीं समझ पाओगे तो और आप टेक्निकल कुछ अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि कितना कितना तकलीफ झेलना पड़ेगा। तो ओपन हो जाने दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि जो सपोर्ट रेसिस्टेंस और पीवोट पॉइंट मैंने बताया, वो पीवोट पॉइंट और सपोर्ट रेसिस्टेंस और प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे ओपन 2-3 दिन का आपको ये याद रख लेना है अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को देखना चाहते हो। तो मैं ऐसा पोस्ट मार्केट वीडियो नहीं बना दूंगा, जैसे कि आपको कल मार्केट, ऐसा मान लीजिए कि मैं कल मार्केट में आपको पोस्ट मार्केट में बता दिया होता कि मार्केट गिरने के चांसेस ज़्यादा है। आप लोग अगर मेरे ऊपर विश्वास करने लग जाओगे तो आप गिरने के लिए आप यहीं पे एंट्री ले जाओगे। ये बात सही है कि आप एंट्री ले जाओगे तो जो मेरा टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आपको प्रॉफिट जरूर हो रहा होगा, लेकिन आप उतने टाइम तक कभी नहीं टिक पाओगे, क्योंकि जो एंट्री होता है उसके भी एक स्टॉप लॉस होता है, उसके जो रिस्क होता है उस रिस्क को आप कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट जब यहाँ पे 11:10 में देखिए, यहाँ पे मार्केट टाइम के हिसाब से जब 12:10 में मार्केट ऊपर निकल रहा था, ऐसा भी लग रहा होता कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जा सकता है, और यहीं से आप कहीं पे अगर एसएल को हटा के भी बैठते तो यहीं पे आपको निकलने के लिए ज्यादातर मोटिव हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ जो रेसिस्टेंस है इसको भी कट करके ऊपर निकल गया है। लेकिन मार्केट यहीं से बहुत हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के हिसाब से यहीं से मार्केट एक रेसिस्टेंस मिला। इस रेसिस्टेंस से मार्केट नीचे एकदम सा आया। मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये वीडियो पूरे समझ में आए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर पता भी है, आप कहीं से भी टिप ले रहे हो या फिर आप खुद टेक्निकल एनालिसिस करते हो या किसी के मदद से करते हो या किसी को आप सुपर मानते हो कि ये बंदा जो भी बोलेगा ये सही बोलेगा, इसके हिसाब से मैं प्रॉफिट ले लूँगा, नहीं। मैं अगर कल पोस्ट मार्केट में आपको ये बता दिया होता कि मार्केट कल पुट साइड जाने वाला है और पूरे एफआईडीआई के डाटा के हिसाब से मैं आपको पूरे सावधान किया होता, तो आप यहीं पे कहीं पे एंट्री भी ले लिए होते, तो आपकी स्टॉप लॉस जो होता है, मैं यहीं पे कहीं पे स्टॉप लॉस दे रखा होता, तो यहीं पे स्टॉप लॉस आपके खा जाता, फिर आपको लॉस देके 20 पॉइंट 30 पॉइंट जो भी रिस्क रहता वो आपके लेके मार्केट गुम हो जाता। तो बात ये है कि मार्केट 300 पॉइंट के ऊपर ओपन हुआ है, फिर भी मार्केट की जो तेजी है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो तब तक वेट करो जब तक मार्केट मिनिमम दिन का आधा ना बीत जाए। जैसे कि अभी देखिए मार्केट 12:10 में एक्टिव हुआ, तो यहीं पे हमको एक बहुत छोटा एसएल मिल सकता है, जो कि पुट जो हमारा डायरेक्शन था, जो एफआईडीआई का डायरेक्शन है, जो
मार्केट में ऑप्शन चेन के हिसाब से जो डेटा है उस हिसाब से सारे कुछ हिसाब लगाने के बाद एक ऑप्शन बायर पोजीशन बनाना ज़रूरी है। उससे पहले अगर पोजीशन बनाते हैं तो वो अलग सा स्ट्रेटेजी होगा जिसके ऊपर मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ डेल्टा के ऊपर। वो जब तक नहीं बन जाती है मैं आपको उसके बारे में कुछ नहीं बताने वाला हूँ। और आगे वो सक्सेस होता है तो मैं आपको ज़रूर इस यूट्यूब के चैनल में अपडेट दूंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद मेरे कम्युनिटी में आने के लिए चाहोगे तो वो तो जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा मैं बताऊंगा। फिर हम बात जो बोल रहे थे कि आपको एंट्री पुट साइड ही लेना है, लेकिन कब टाइम लेना है? जबकि तेज़ी देखने के लिए मिल रहा था, जबकि मार्केट यहाँ से 300 पॉइंट के ऊपर ओपन हुआ है। 300 पॉइंट के ऊपर ओपन होने के बाद मार्केट साइडवेज होना तय है। मार्केट भी साइडवेज रहा। इस साइडवेज में अगर आप एंट्री लिए, पहले तो मार्केट ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन में आपको साइडवेज मार्केट दिखने के लिए मिलेगा। इस साइडवेज मार्केट में आपको एंट्री थोड़ा देख के समझ के लेना चाहिए। यहाँ पे आधे दिन तक जो कि साइडवेज के मार्केट में आधा दिन आपको सिर्फ देखना है ऑप्शन चेन में क्या ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है और जो FIDI डाटा है इस वीक का क्या है। अगर मार्केट गिरावट है, जबकि मार्केट 12 बजने के बाद यहाँ पे देखिए 12:10 में मार्केट मोमेंटम पूरे एक ही डायरेक्शन में दिया है, जो डायरेक्शन सभी को पता है। जितना स्ट्रॉन्ग था इंडियन निफ्टी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रखा गया, क्योंकि जो डेटा है, जो हिस्टोरिकल डेटा है, यहाँ पे रेसिस्टेंस बन के खड़ा है, वो धकेल दिया तो यहाँ मार्केट आ गया। अगर यहीं पे कहीं पे एंट्री किसी ने ली होगी या फिर यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ, देखिए ये लेवल्स आपको दिख पा रहा होगा कि 17,260 के आसपास, 17,260 जब ये तोड़ा तब यहाँ पे आपको दिखाने चाहूँगा कि 17,060 जब 17,160 जब मार्केट तोड़ा तो फिर 17,000 मेरे को थोड़ा ये बोलने के लिए दिक्कत हो रहा है हिंदी में। 17,089 का जो प्रीवियस रेसिस्टेंस है उस रेसिस्टेंस तक ये जानने के लिए बेताब से देखिए। फिर आ जाते हैं इस चार्ट के ऊपर। वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, लेकिन ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इतना डीप लेवल से समझाने के लिए कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे जब मार्केट 12:10 में गिरा तो मार्केट यहाँ पे 260 कहाँ पे मिला, यहाँ पे हम देखेंगे कि 260 यानी कि 249 के आसपास आएगा, क्योंकि मार्केट जबकि 260 में आ गया है। मार्केट FI और DI SGX निफ्टी के हिसाब से मार्केट 16,750 की रिकॉर्ड की गई है इस वीक, तो फिर इसके हिसाब से 17,249 तक मार्केट आ सकता है। तो यहाँ हमको इसीलिए दोबारा एंट्री वही डायरेक्शन, मतलब कि गिरावट की ओर जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन की ओर हमको यहाँ पे भी एक एंट्री मिल गया। लेकिन हमने अगर इस टेक्निकल पॉइंट को याद रखते हुए करेंगे तो हमको जरूर प्रॉफिट होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला एंट्री जबकि दिन गैप अप के होने के कारण मार्केट आधे दिन निकल चुका है, तो यहाँ पे अगर आप पुट में भी एंट्री ले लिए तो आपको छोटा SL के साथ मिलेगा, क्योंकि यहाँ आप पूरे 20 पॉइंट, जो कोई 20 पॉइंट भी लेके एंट्री ले लेगा तो यहाँ पे 20 पॉइंट जाएगा या उस दिन के ट्रेडिंग में बहुत एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ से अगर यहाँ तक भी मार्केट आया तो यहीं पे कहीं पे बुक करके थोड़ा यहाँ पे आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कि 1 घंटे के ऊपर बीत गया है। 1 घंटे के ऊपर आपकी पोजीशन अगर तेजी या मंदी मार्केट में है तो आपको उस टाइम तक तो टिकना है जिस टाइम का पिछला रिकॉर्ड है, उस टाइम तक अगर आप रुक गए तो आपको फुल प्रॉफिट यहाँ पे बुक होने वाला है। यहाँ पे फुल प्रॉफिट बुक करके छोड़ सकते हैं मार्केट, या फिर अगर ट्रेड ना की हो तो ये जो लेवल्स है इसको जब तोड़ा, यहाँ पे ये जो ग्रीन कन्फर्मेशन दे के थोड़ा कंफ्यूज किया, क्योंकि मार्केट ज्यादातर ऊपर नीचे का दोनों साइड में मार्केट घिस पीटा किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ भी आपको एंट्री लेने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। यहाँ पे नहीं तो अगर आप FIDI को रिकॉर्ड को मानेंगे तो यहाँ पे भी एक अच्छा एंट्री हो सकता था। यहाँ पे एक अच्छा एंट्री के साथ एक अच्छा SL भी मिल गया था। यहाँ पे जो एंट्री हुआ था यहाँ पे भी बहुत
मतलब कितना पॉइंट मिल गया देखिए। तो 260 जब टूटा, 260 से हम एंट्री लिए तो 260 से हम लगभग 80-90 पॉइंट की नीचे की ओर एक टारगेट देखने के लिए मिल गया, जो कि बहुत ही अच्छा एंट्री हो सकता था। तो इस हिसाब से अगर आप प्रेडिक्ट करोगे तो आपको एंट्री एग्जिस्ट का सारी नॉलेज मिल जाएगी। मेरे को पता है कि मैं बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बना दिया हुआ हूँ, तो इसलिए मैं आप माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को इतना मतलब डीपली समझाने के लिए कोई अच्छा तरीका नहीं मिल पाया है। मैं अच्छे से कोशिश करूंगा कि और शॉर्टली मैं आपको कैसे वीडियो प्रोवाइड कर सकूं जिसमें आपको सारे फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।